हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन मुख्यतः बात करेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी लगभग 2000 विद्यार्थियों का जो स्कोर था लगभग, वो मैंने आपको बताया था उसका पूरा एनालिसिस करके। और आज उस पोल में और भी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, और जो मेरे साथी थे उन्होंने बोला कि सर उसमें जो जैसे ही इसमें और विद्यार्थी बढ़े तो उनका भी डाटा एक बार जरूर बताना। चैनल पे मेरे साथियों ने भी आपको अपने अपने चैनल पे बता रखा है कि क्या रेशियो रहने वाला है। लगभग सेम वही रेशियो बैठ रहा है सबका, क्योंकि दोस्तों वही विद्यार्थी चारों तरफ जाते हैं, वोटिंग करते हैं, अपनी अपना स्कोर बताते हैं वहां पे। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है एनालिसिस आपके सामने, जो मैंने 9 दिन पहले, आज के 9 दिन पहले एक पोल क्रिएट किया था। तो उसका स्कोर आप देख सकते हैं, क्या स्कोर इसमें रह रहा है, कितने परसेंट लोगों के कितने नंबर हैं, वो अभी पूरी चर्चा करेंगे इस पे। मैंने पोल क्रिएट किया था आपका सीईटी 10+2 में कितना स्कोर है, तो स्कोर आप इसमें देख सकते हैं, वही स्कोर इसमें बैठ रहा है। उसमें 7% था, इसमें 8% है। इसमें जो 200 प्लस नंबर है वो लगभग 8% विद्यार्थियों के हैं, और 180 से जो 200 नंबर है वो 18% विद्यार्थियों के हैं। 160 से 180 है वो 31% विद्यार्थियों के हैं, और 140 से 160 यानी कि 25% विद्यार्थियों के हैं, और 140 से नीचे है वो लगभग 18% विद्यार्थियों के हैं। तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब मैं इसमें बताऊंगा कि किस हिसाब से क्या आपका रेशियो बैठ रहा है, और भी मेरे साथियों ने आपको बताया है, वहां पे और भी ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो आप इस पोल को उस पोल से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या रेशियो अभी बैठ रहा है। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है दोस्तों। अब जैसे ही आप ये देखेंगे, 18% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनके 140 से नीचे नंबर है, और जैसे ही अपन 160 नंबर तक देखते हैं, तो 160 नंबर तक अगर आप देखोगे तो ये हो गया लगभग अपना 43 के आसपास, यानी कि 25, और ये 43 के आसपास आपका यहाँ पे बैठ रहा है। 15, लगभग 43% के आसपास में जो स्टूडेंट है उनका स्कोर 160 के नीचे है, यानी कि 160 तक है। और फिर अपन जाते हैं तो 180 नंबर तक मैं बात करूं, यानी लगभग 75 के आसपास, 75 पे जो परसेंट है वो विद्यार्थी हैं जिनके 180 नंबर तक स्कोर बैठ रहा है। और पहले शायद मेरे हिसाब से भी इतना ही रेशियो था, 73 के आसपास में था। तो इसमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो सेम डाटा यहाँ पे बैठ रहा है विद्यार्थियों का। और लगभग देख लेना, जिनके पोल में ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया होगा उनका भी रेशियो लगभग यही बैठ रहा है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 75% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनका स्कोर 180 या 180 से नीचे है। अब ये जरूरी नहीं है कि सब विद्यार्थियों का जो स्कोर है वो लगभग 180, 179, 178, 177 इसी के आसपास में हो। नहीं दोस्तों, इसमें वो विद्यार्थी भी है जिनके 161 नंबर भी है, 62 भी है, 63 भी है। ऐसे भी बहुत विद्यार्थी है। और जैसे जैसे जो मेरिट टूटती है वो जल्दी जल्दी मेरिट टूटती है, हाई स्कोर बहुत कम लोगों के मिलते हैं। और जैसे आप डाउन आओगे, स्कोर को डाउन करोगे, वैसे वैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी। इधर से स्कोर को आप डाउन करते रहो, उधर से विद्यार्थी उसमें ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब मैं आपको बता देता हूं आपका लगभग हर कैटेगरी से किन विद्यार्थियों के सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस हैं, और
अब ये दोस्तों बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सटीक डाटा है, ये केवल एक आइडिया होता है और उस आइडिया के अनुसार ही आपको स्कोर लगभग बताया जाता है। ओबीसी में उस विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा जिसके 165 से 70 के बीच में नंबर है, यानी कि जिसके 170 नंबर है ओबीसी कैटेगरी में, उसका लगभग चांस है यहाँ पे। अब आपने दोस्तों अब अगर आपने फॉर्म ही अगर ऐसी जगह से लगा दिया जहां पे 1 2 3 सीट ही है, तो वहां तो दोस्तों कट ऑफ हाई जा ही जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर 3 सीट भी है तो वहां 45 लड़के फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे और वो 45 हो सकता है 180 प्लस हो, 190 प्लस हो, इतने से कैंडिडेट तो मिल ही जाते हैं। लेकिन जहां पे ठीक ठाक सीटें हैं वहां से कट ऑफ डेफिनेट यही रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी में जिसके एक 170 के आसपास में स्कोर है वो अपने आप को सेफ मान सकता है यहाँ पे। और फिर दोस्तों ये तो किसी को पता नहीं एक्चुअल कट ऑफ क्या रहने वाली है, वो तो आएगी तब ही पता चलेगा। लेकिन जिनका ये स्कोर है उससे थोड़ा बहुत डाउन भी है तो वह अपने फिजिकल की तैयारी करे बिल्कुल रेगुलर और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करे। फिर मैं बात करूं यहाँ पे जनरल कैटेगरी का भी लगभग सेम सा रहेगा यहाँ पे। और फिर अगर बात करें अपन एमबीसी कैटेगरी का, एमबीसी कैटेगरी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, वो भी सेम स्कोर, उसके 1-2 नंबर के आसपास में उनका डिफरेंस आता है, ज्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। और फिर अगर आप एसटी एससी की बात करते हैं तो अगर इन कैंडिडेट्स के अगर 150 के आसपास में नंबर हैं तो वो अपने आप को रेस में समझे, यहाँ पे वो अपने फिजिकल की तैयारी जारी रखे। और दूसरी बात दोस्तों, जिन भी मेरे साथियों ने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है वो प्लीज आप फॉर्म फिल कर दे। अब आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना फॉर्म डालें। नहीं तो अब साइट बिल्कुल 100% साइट का जो सर्वर है वो बिल्कुल डाउन होगा। और अब यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, होगा जो देखा जाएगा। आप तो बिल्कुल फॉर्म फिल करें, आपने जगह भी डिसाइड कर ली होगी और किस जिले से फॉर्म भरे, मैंने पूरा जो भी आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखने वाली बातें हैं वो मैंने बता दिया था। जिनका बिल्कुल कम स्कोर है वो वहीं पे फॉर्म फिल करे जहां पे सबसे ज्यादा पोस्ट है। अब इस चक्कर में नहीं रहे कि आप जहां पे 2-4 सीटें वहीं से अपना फॉर्म डाल दे, वहां पे दोस्तों आपके चांस कम है। अगर आपका स्कोर कम है तो आप वहीं पे अपना भाग्य आजमाए जहां पे ज्यादा सीटें हैं। और जिनके 170 180 नंबर है वो अपना फॉर्म कहीं से भी फिल कर सकता है, टेंशन लेने की उसको जरूरत नहीं है। और जिनके 140 से 60 के बीच में नंबर है वो थोड़ी सोच समझ के अपना फॉर्म डालें, जहां पे बिल्कुल एवरेज सीटें हैं वहां से अपना फॉर्म फिल करें। और अगर आप भी 2-4 बार राजस्थान पुलिस की परीक्षा में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर असफल रह चुके हैं तो दोस्तों मैंने कल ही एक वीडियो डाला है महेंद्र जी का, वो AAO में अभी वर्तमान में पदस्थापित है। जूनियर अकाउंटेंट से उनका सिलेक्शन हुआ था और फिर उनका प्रमोशन होकर AAO की पोस्ट पे अभी वो पदस्थापित है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, उससे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर मिलेगा कि इतनी परीक्षाओं में असफल होने के बावजूद भी उन्होंने किस प्रकार से अपन खुद को मेंटली प्रिपेयर किया और सिलेक्शन दिया। फिर एक से जैसे जैसे हर एग्जाम में उन्होंने सिलेक्शन दिया, कम से कम 6-7 एग्जाम उन्होंने लगातार क्वालिफाई की। तो दोस्तों निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप तो बेफिक्र होकर बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।